नमस्कार, मैं अभिमन्यु दैया, लेक्चरर जियोग्राफी, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट, आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वायुमंडल का संगठन और संरचना अध्याय से पार्ट 2, जिसका शीर्षक रहेगा वायुमंडल की संरचना, इसका अध्ययन करेंगे, यानी एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर। इसके अंतर्गत आज हम आप सबको वायुमंडल की संरचना और वायुमंडल के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न परतों का क्या महत्व है, इससे अवगत कराएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाला गैसों का आवरण होता है। इसकी संरचना जो है इस प्रकार से है। पृथ्वी के चारों ओर अनेक परतें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ये सभी परतें विभिन्न तापमान और घनत्व के आधार पर अलग अलग कंडीशंस की होती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की सतह के पास वायुमंडल में वायु अधिक सघन होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसमें सघनता कम होती चली जाती है। क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के धरातल के आसपास ज़्यादा लगता है, इसलिए यहाँ पर जो गैसें हैं और धूलकण हैं वो सारे ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहते हैं, ज़्यादा डेनिस रहते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु फैलती है, जिसके कारण से इनका घनत्व कम हो जाता है। ये आप देख पा रहे हैं कि तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल में ये प्रमुख 5 परतें मिलती हैं, जिसमें अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल प्रमुख हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अक्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर का। ट्रोपोस्फियर जो है वातावरण की, वायुमंडल के अंदर सबसे नीचे वाली परत होती है, जो बिल्कुल पृथ्वी से सटी होती है। इसकी ऊंचाई जो है भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है। इसके पीछे कारण क्या है कि हमारी पृथ्वी भूमध्य रेखा के पास ज़्यादा तेजी से घूमती है। इस कारण से यहाँ पर अपकेंद्रीय बल लगता है। अपकेंद्रीय बल के कारण से हमारा वायुमंडल जो है भूमध्य रेखा के ऊपर ज़्यादा ऊंचाई तक फैला रहता है, जबकि ध्रुवों के आसपास गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है और वहाँ पर हमारी पृथ्वी की जो रोटेशन की स्पीड है वो धीमी होती है। इसीलिए यहाँ पर जो है इसकी ऊंचाई मात्र 8 किलोमीटर रहती है, जबकि जो ट्रोपोस्फियर है इसकी एवरेज हाइट अगर देखें तो वो लगभग 13 किलोमीटर है। वायुमंडल के अंदर होने वाली सभी प्रकार की वायुमंडलीय घटनाएं, जैसे बादलों का बनना, वर्षा का होना, ओस का गिरना, आंधी तूफान आना, ये सारी की सारी जो वेदर से रिलेटेड इवेंट्स हैं, ये अक्षोभ मंडल के अंदर यानी ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होती हैं। इसके साथ साथ अक्षोभ मंडल के अंदर जलवाष्प मिलते हैं और धूलकण मिलते हैं, जो विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय गतिविधियों को अंजाम देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, सुबह जब सूर्य उदय होता है तो आसमान में लालिमा छाती है। ये सब अक्षोभ मंडल के अंदर ही संभव है। इसमें एक कंडीशन और होती है कि अक्षोभ मंडल में जब हम धरातल से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। वो गिरने के पीछे कारण क्या है कि जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो वायु फैलती है। फैलने के कारण उसकी सघनता कम होती है और वायु का जो तापमान है वो गिर जाता है, जिसे हम नॉर्मल लैप्स रेट यानी सामान्य ह्रास दर कहते हैं। इसके साथ साथ जो अक्षोभ मंडल है, इसके अंदर धरातल से ऊंचाई की ओर संवहनीय धाराएं चलती हैं, इसलिए अक्षोभ मंडल को संवहन क्षेत्र भी कहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा जो अनुभव है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में हम कर सकते हैं। अक्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली जो अक्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा है उसे हम अक्षोभ सीमा यानी ट्रोपोपोज कहते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये हमारी अर्थ है, इधर स्ट्रेटोस्फियर है, उसके बीच में एक पतली सी लेयर है जिसे हम ट्रोपोपोज कहते हैं। यह लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर मोटी परत होती है। इसे मौसमी परिवर्तनों की छत भी कहा जाता है, क्योंकि इससे ऊपर जब स्ट्रेटोस्फियर होता है उसमें किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। अक्षोभ सीमा के अंदर जो संवहनीय धाराएं हैं वो चलना बंद कर देती हैं। नेक्स्ट हमारी जो लेयर है वातावरण के अंदर वायुमंडल में वो है
समताप मंडल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी समताप जिसमें तापमान बराबर रहता है। अक्षोभ मंडल में जो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, वो यहाँ पर गिरना बंद हो जाता है, इसीलिए इस परत को समताप मंडल कहते हैं। समान तापमान के कारण यह परत जेट विमानों, जिनको हम फाइटर प्लेन कहते हैं, उनको उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत होती है, क्योंकि इसके अंदर वायुयानों को सबसे कम वायुमंडलीय प्रतिरोध को झेलना पड़ता है और वो आसानी से फ्लाइट कर पाते हैं। नेक्स्ट है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि अंतरिक्ष से जो गिरने वाले उल्का पिंड हैं वो समताप मंडल के अंदर ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से समताप मंडल हमारी पृथ्वी के लिए एक प्रकार से सुरक्षा कवच का काम करता है। इसी परत के अंदर लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस यानी O3 गैस मिलती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रा वायलेट रेज उनको धरती पर आने से रोक देती है, और ये हमारी पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम ऐसे भी करती है। अगर वो किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाती तो हम सबको जो है स्किन कैंसर का खतरा रहता। इसी प्रकार से समताप मंडल की जो सबसे ऊपरी सीमा है उसको हम स्ट्रेटोपोज यानी समताप सीमा कहते हैं। ये आप देख रहे हैं ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फीयर की जो ऊपर वाली लेयर है उसके अंदर ओजोन मिलती है, जो सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर कर देती है। नेक्स्ट, जो समताप सीमा है यानी स्ट्रेटोपोज है, ये एक संक्रमण पट्टी होती है, जिसके अंदर कभी कभी हमें मोतियों जैसी आभाओं वाले दुर्लभ बादल दिखाई देते हैं। इन बादलों को या इस पेटी को इसलिए मुक्ता मेघों की जननी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल। समताप मंडल से ऊपर की परत को 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है, और इस परत में 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस परत में समस्त वायुमंडल का सबसे कम तापमान मिलता है। यह परत ग्रीष्म काल में मध्य अक्षांशीय जो प्रदेश होते हैं यानी मिड लैटिट्यूड के अंदर निशादीप्त जो रात को दिखाई देने वाले मेघ हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिनकी उत्पत्ति उल्काओं के विखंडन के कारण से होती है, जिनके चारों ओर वो छोटे छोटे हिमकण होते हैं, जो इनके नाभिकों के चारों ओर जो धूल के कण हैं उन नाभिकों के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं और ऐसे निशादीप्त मेघों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, मध्य मंडल की जो ऊपरी सीमा है इसको मध्य सीमा यानी मेसोपोज के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास होती है। नेक्स्ट आता है ताप मंडल यानी थर्मोस्फीयर, या इसे आयनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। यह आयन मंडल जो है मध्य मंडल की ऊपरी सीमा 80 किलोमीटर से ऊपर से लेकर लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। इसके अंदर कई सारी लेयर्स होती हैं, जैसे इसमें एफ रीजन, ई रीजन, ये अलग अलग लेयर्स हैं जो आयन मंडल की ही परतें हैं। इसके अंदर एक खास बात क्या होती है कि यह विद्युत आवेशित कणों वाली परत होती है जो आयन कहलाते हैं, इसलिए यह वायुमंडल आयन मंडल भी कहलाता है। इन आयन्स का बहुत अधिक महत्व है हमारे लिए। जैसा कि आप ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो आयन होते हैं ये चार्ज हो जाते हैं, जिसके कारण से ध्रुवीय क्षेत्रों में लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमें ध्रुवीय ज्योति नजर आती हैं, एरोरा जिनको कहते हैं। वातावरण के अंदर ऐसे रंग बिरंगी आभाएं नजर आती हैं अलग अलग कलर की, कभी हरी, कभी रेड, कभी अल्ट्रावायलेट, मतलब बैंगनी कलर की जो है लेयर्स नजर आती हैं, जिनको चुंबकीय परत आप कह सकते हो। इसको ध्रुवीय ज्योति या अरोरा के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। दूसरी सबसे प्रमुख खासियत क्या है इस परत की कि इसके अंदर पाए जाने वाले जो आयन हैं वो धरती से रिफ्लेक्ट, जो
रेडियो और टेलीविज़न यानी संचार की जो किरणें होती हैं उनको ये तरंगें यहाँ से वापस धरती की ओर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, यानी आयंस के कारण से, आयन मंडल के कारण से धरती पर टेलीकम्युनिकेशन यानी रेडियो जैसी प्रसारण सेवाओं का संभव हो पाया है। नेक्स्ट है बहिर्मंडल, जिसे एक्सोस्फीयर बोलते हैं। यह वातावरण की सबसे बाहरी परत होती है और जिसकी अंतिम सीमा आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं इसको एक्सप्लेन कर पाए हैं कि इसमें ये कहा जाता है कि ये वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जो सबसे ऊपर स्थित है। यह वायुमंडल का सबसे ऊंचा संस्तर होता है। इसके बारे में आजकल अभी तक जानकारियां बहुत ही कम हैं। इस संस्तर में मौजूद सभी घटक बहुत ही विरल होते हैं और अधिक ऊंचाई के कारण ये धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था वायुमंडल की संरचना से संबंधित आज का लेक्चर। आप सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, जैसे वायुमंडल की संरचना क्या है, वायुमंडल में जो अक्षोभ मंडल है इसका क्या महत्व है, और वायुमंडल के अंदर आयन मंडल और समताप मंडल के महत्व पर भी आप प्रकाश डालें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।